वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं ठरी मिरवा से, जहां पर कायमदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बासर अफराद मेरी ज़मीन के झूठे कागजात बनाकर मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। आला अफसरान से मुतालबा करता हूं कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद इनका क्या कहना है, जानते हैं जवार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जेको असां पुराने टाइम खां ॻोठ निकाली ॾिनी हुई उहो सॼो मवाद मूं वटि साण आहे। जेके बि आहिनि खाता 1991 खां वठी करे सभु तव्हां तव्हांजे अॻियो दोस्तनि जे अॻियो ऐं मूंसां जेको 13 तारीख़ ते ज़ुल्म कयो हुयो, जेको मूंखे हाफ फ्राई कयो पियो वञे, जेको मूंखे इल्ज़ाम लॻो त तूं झेड़े में वञे, हालांकि मां झेड़े में न हुउमि, मां कंहिं ॿी जॻह ते पंहिंजी फील्ड करे रहियो हुउमि। उते फील्ड में मुंहिंजी CDR मूंसां मौजूदु आहे। हरू भरू उते उतां रसुलपुर जा कुझु बाअसर माण्हू जेके मूंखे माराइण था चाहिनि पिया ऐं रिश्तेदार, मां उन्हनि जा नाला अॻिते लिखंदुसि। मूंखे उन खां ख़तरो आहे ऐं मां अपील थो कयां तव्हां ॿाहिरनि जे दोस्तनि जे थ्रू त मूंखे असुल मसइलो इहो आहे जेको मूंखे फायरिंग करे राति जो 12:30 परे फायरिंग कई हुई। हिकिड़ो ज़मीन आहे सिकनी पुराणी जंहिं ते असुल मसइलो थियो, उन जॻह ते मां मौजूदु ई न हुउमि। एस एच ओ खे पुलिस खे चयो वियो त क़ाइमु उते मौजूदु हो, क्लेशन क़ाइमु भला साणी रिपीटर दिलाणी भला भाॻा साणो, पर हालांकि इहो बिल्कुलु कूड़ हो जंहिंजो तव्हांखे पुलिस शायदि ॾींदी, पुलिस जा गवाही ॾींदी त मां बिल्कुलु न हुउमि। मूंखे ज़ोरी कंहिं मसइले में फासायो पियो वञे, माना खून जो मथे इल्ज़ाम हणी मूंखे फासायो पियो वञे, कंहिं बासर माण्हूअ जे या आफ़ीसर माण्हूअ जे घर जे मथां तूं हमलो कयो आहे। हालांकि इहा मूंखे शफ़ाफ़ इंक्वायरी करे आला आफ़ीसरनि खे मां अपील थो कयां पियो, सहाफ़ी हज़रात कहिड़ा त आला आफ़ीसरनि खे मथे जेके बि मां उन्हनि ताईं पंहिंजी एप्लीकेशन पुॼाई आहे, महिरबानी करे मुंहिंजो हज़ारो पियो वञे ऐं मूंखे उन्हनि खां ख़तरो आहे मुंहिंजी फैमिलीअ खे, मूंखे तफ़सील न वञे। तव्हांजी डिमांड कहिड़ी आहे ऐं तव्हां सां जेका मसइलो कनि था पिया? बनी जो मसइलो आहे असां लाइ। जेका बनी सिकनी आहे, जेका कूड़ी खणत खई वई आहे, उहा बि खणत जंहिंमें कंहिं खई आहे? जंहिंमें मोहम्मदीन सनाब उस्ताद रज़ान, सनाला उस्ताद रज़ान, अब्दुल रसूल साहब ऐं मौला बख्श शर, उस्ताद गुलाम हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद खान, शाह मोहम्मद, अली मुराद, उस्ताद अकबर, इहे ज़मीन खणत खणी आया आहिनि। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी कोरोना वैक्सीन का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 100 डोज कोटद्दू को फराम की गई। सराय के मुताबिक पहले मरहले में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन फराहम की गई। मरहलावार तमाम स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। मजीद कोटे लिस्ट के मुताबिक दूसरी के फराहम की जाएगी। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से, जहां चोरी डकैती और राहजानी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। शहरी ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजरों ने एहतजाज करते हुए कहा, रानीपुर में ताजर बरादरी गैर महफूज हैं। आए रोज डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन रानीपुर पुलिस डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर छीनी हुई रकम वापस करवा कर मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार न किया गया तो धरना दिया जाएगा। उन्होंने IG सिंध, DIG सक्कर, SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि रानीपुर में बढ़ती हुई बदअमनी का नोटिस लिया जाए और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कोटद्दू असिस्टेंट कमिश्नर का अचानक गुजरात का दौरा, आटे के स्टॉल और इनकी तकसीम के लिए अमल को चेक किया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कोटद्दू कमिश्नर फयाज जटाला का कस्बा गुजरात का दौरा, आटे के स्टॉल उनकी तकसीम के अमल को चेक किया गया। जिमको चौक में मेन रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जबकि किसी दुकानदार को नाजायज़ मुनाफाखोरी और तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, RNA न्यूज़, कोटद्दू। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। तहसील हैरपुर टामावाली कोट आजम बस्ती मौलवी में ब्लैकमेलर्स नौसरबाज ग्रोह सरगर्म शादी का झांसा देकर गरीब और सादा लोगों से पैसे बटोरने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी राव वसीम, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोट आजम बस्ती मौलवी में ब्लैकमेलर नौसरबाज ग्रोह बेनकाब शादी का झांसा देकर गरीब और सादा लोगों से पैसे बटोरने में सरगर्म मोहम्मद इजाज वल जान मोहम्मद कौम छुट्टा ने प्रेस क्लब कायमपुर में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने चंद दिन पहले मोहम्मद बशीर बलोच से कहा था कि मेरे भाई का कहीं रिश्ता करवा दो, तो इसने मुझे मोहम्मद नदीम जोया से मिलवाया और फिर हम इकट्ठे होकर अतर उर्फ अत्ती मियाँ के घर गए। अतर मियाँ उर्फ अत्ती मियाँ ने हमें अपने घर पे एक औरत से मिलवाया जो कि अपना नाम समिया बता रही थी। कुछ दिन बाद बात चलती रही और एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। इसी दौरान मुझे एक नंबर से कॉल आती है और मैं कॉल रिसीव करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि मैं समिया हूं। अब
अति मियाँ, मोहम्मद नदीम जोया और बशीर बलोच को छोड़ो और मुझसे डायरेक्ट बात करो, मैंने रिश्ता करवाना है। 2-3 दिन बाद मुझे कॉलें करती रही। मुझे बरोज़ जुमेरात दिन 4 बजे कोर्ट आज़म बस्ती मौलवी वाली बुलवाया और जब मैं घर गया तो इस वक्त मेरे साथ नासिर सहू था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमें एक कमरे में बैठा दिया गया और 4 से 5 लोग अंदर दाखिल हो गए और हम पर तशद्दुद भी करते रहे। हमें काफ़ी मारा। मुझसे 18,000 और नासिर सहू से 1 अदद मोबाइल छीन लिया और हमें कहा गया घर से पैसे मंगवाओ और फिर तुम्हारी जान छुड़वाएंगे। वापस अपने घर कॉल की तो सैयद इजाज शाह, मोहम्मद मुमताज़, मोहम्मद इम्तियाज़ आए। इन्होंने हमारी जान बख्शी करवाई। इन्होंने हमसे 1 लाख का मुतालबा किया तो इस पे सैयद इजाज शाह ने कहा कि हम 15 पे कॉल करते हैं कि आपने मोहम्मद इजाज को हिरासा किया है। तो इन्होंने टाल मटोल करते हुए हम पे इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये हमारे बकरे चोरी कर रहे थे, हमें 1 लाख दे दो और इनको ले जाओ। बाद में हमें पता चला कि मोहम्मद बशीर बलोच, नदीम जोया, अतर उर्फ अति और समिया नामी लड़की ने मिलकर एक गिरोह बना रखा है। ये बदनाम ज़माना ब्लैकमेलर 9 सरबाजों का गिरोह है और ये ऐसे ही पहले भी कई वारदातें कर चुके हैं और कई शरीफ और सादा लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। जब मीडिया ने इतर और अति से मियाँ से मौक़िफ़ जानना चाहा तो इसने कहा कि मेरा कोई मामला नहीं है, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। हत्ता कि ये ब्लैकमेलर है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गरीब सादा लोग इसके जंजाल से बच सकें। कैमरा टीम के साथ वसीम अकरम, RNN न्यूज़, हासिलपुर। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। तहसील खैरपुर ट्रामावाली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अफजल और तहसीलदार सैयद हुसनैन शाह की सरबराही में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अकरम से। जी वसीम अकरम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तहसील खैरपुर टामेवाली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अफजल और तहसीलदार सैयद हुसनैन शाह की सरबराही में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चक नंबर 23 गरीब शाह मुरब्बा नंबर 387-1 में से 387-8 तक 8 मुरब्बा ज़मीन पर कब्जा माफिया की सालों से काबज़ था। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अफजल ने सरकारी मशीनरी को बरवर कार्रवाई कार लाते हुए 2 मुरब्बा ज़मीन करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागजार करा ली है और अभी ऑपरेशन जारी है। मीडिया नुमाइंदगान हाजी इरशाद खान अब्बासी और वसीम अकरम से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। पिछले तकरीबन 30 साल से ये लोग इस सरकारी रकबे पे काबज़ थे, जबकि इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये जाहिर हुआ है कि ये रकबा इनको अलॉटमेंट हो चुका है कि इन कब्जा माफिया को वार्निंग दी गई, मगर इसके बावजूद ये लोग काबिज थे। सरकारी अराजी पे काबिज किसी भी वडेरे या जागीरदार को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में तहसीलदार हुसनैन शाह, नायब तहसीलदार अब्दुल समद चिश्ती, राना मोहम्मद सलीम पटवारी, गुलाम कादर पटवारी और दीगर अमला भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ वसीम अकरम, RNN न्यूज़, हासिलपुर। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डेरा इस्माइल खान में बेटनी कबीले ने हक नवाज पार्क से लेकर तूफान वाला चौक तक एहतजाज किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तारक जमान से। जी तारक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, बेटनी कबाइल ने डेरा इस्माइल खान हक नवाज पार्क से लेकर तूफान वाले चौक तक एहतजाज कर लिया, जिसमें जंडोले और सुरगा रानियात के ऑपरेशन, घर और मार्केट के तबाहशुदा मकानात के सर्वे और बेटनी कबाइल के इस एहतजाज में कहना है कि इस सर्वे को जल्द से जल्द कर लिया जाए, वरना एहतजाज पेशावर तक भी ले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तारक जमान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी शनीला की पाक पतन आमद और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, इनकी आमद पर PTI कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
इस मौका पर मलिक मोहम्मद अशरफ, कन्वीनियर टाइगर फोर्स, गुलाम मसीह साबर, रहनुमा PTI, सुंबल साबर मसीह, रियाज अरशद न्याजी, मियाँ अजहर फरीद वोटू, रुखसाना मंजूर भट्टी, सदर हवातीन विंग शमसाद शहजाद ने इनका इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शनीला ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम वाहिद लीडर हैं जो किसी से डरता नहीं। इमरान खान को दिन रात पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है। साबका हुकूमत ने लूट मार के जरिए सरकारी खजाने खाली करके बारीक कर्जे लिए। इन कर्जों की वजह से महंगाई और चीजें महंगी हुई। अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा और हुकूमत के किए गए वादे पूरे होंगे। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां कुछ साल कबल बनाई जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार। आने जाने में अवाम उन्नास को शदीद परेशानी का सामना जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आला हुकाम नोटिस लें। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी राव सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, उकाड़ा से कुछ साल कबल बनाए जाने वाले 36 जोड़े रोड सड़क बदहाली का शिकार। जगह जगह से सड़क टूटी पड़ी है और साइडों पर बिल्कुल खड्डे बन गए हैं। आने जाने में अवामन नास को शदीद परेशानी का सामना जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अरबाब इख्तियार व इक़दार अवामी अहमियत के हामिल इस मसला को हल करने की जानिब फिलफौर तवज्जो दें। तफसील के मुताबिक 36 टूअल से लेकर बाईपास उकाड़ा तक सड़क कोई कुछ साल कबल बनाई गई थी, लेकिन आज तक मुतलका महकमा की तरफ से इस सड़क की मरम्मत व दीगर बहाल का कोई भी बंदोबस्त ना किया गया। सड़क जगह जगह से बिल्कुल टूट फूट चुकी है। साइडों पर इतने गहरे खड्डे बन गए हैं, इसकी बदहाली नाकाबिले बयान है। दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा मिट्टी की ट्रालियां हैं, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कई जानें जो चली गई हैं। फिलफौर कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि जानी नुकसान होने से मज़ीद बच सकें। आवाम का गुजरना मुहाल हो जाता है जब ट्रालियां आगे लग जाती हैं। आवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत सफरी सहूलत से बिल्कुल मरहूम है। अहले देहात 36 जोड़े और दीगर आवाम जो आए रोज़ इस बदहाल सड़क पर आते जाते हैं सख्त परेशान हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार व इक़दार से मुतालबा करते हुए कहा है जल्द अज जल्द इस 13 किलोमीटर सड़क को आज सर नो बनाया जाए या मरम्मत करवाई जाए। फिर इसकी मरम्मत वगैरह करके इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए और ट्रालियों पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए ताकि ये रोड टूट फूट से बच सकें। आला हकाम से DCO उकाड़ा से अपील है कि साइडों पर बिल्कुल इतने ज़्यादा खड्डे पड़ गए हैं कि रात के टाइम कई हादसात हो चुके हैं और कई हादसात होते रहते हैं। साइडों पर फिलफौर मिट्टी डलवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNA न्यूज़ से फिलवक्त कितना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnews.hd.tv और देखते रहिए RNA न्यूज़। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ और मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।